मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो नया चैप्टर जो चल रहा है वो है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। दोस्तों, मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे आज मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं हम पढ़ने में, क्योंकि अभी जो है जैसे किसी एग्ज़ाम मतलब अभी कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई या किसी पे स्टे लग गया वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से लोग ढीले हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की पोस्टें जैसे एनटी में 70 या 75 पोस्ट अगर हैं, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 70 या 75 लोग जो होंगे कहीं ना कहीं जेएनके में तो पढ़ ही रहे होंगे, जो इन सब चीज़ों से दूर होंगे कि भाई मुझे इन झंझटों में नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम कब है कब नहीं है, जो एकांत में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों की सिलेक्शन होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कंपटीशन खाली जिन लाइब्रेरीज़ में आप जाते हो उन्हीं लाइब्रेरीज़ में अगर आपका कंपटीशन है, तो आप गलतफहमी में हो। आप लोगों का कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो कहीं न कहीं हर रोज़ डेली 5-5 6-6 घंटे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, खासकर उन बच्चों के साथ जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जिनके जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके साथ मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। तो कहीं मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा जो स्टेज पे होता है, वो होस्ट होता है, उसमें वो कुछ चीज़ पूछता है। जैसे मान लीजिए आप में से कितने लोग जो है वो इस काम को करना चाहते हैं, ठीक है? तो लोग जो है वो उनको कहता है कि आप अपना हाथ उठाइए, तो वो अपना हाथ उठाते हैं, ठीक है? फिर कुछ लोग हाथ ऊपर उठाते हैं, फिर वो उसके बाद कहता है कि अगर आप डिटरमाइंड हो तो और ऊपर हाथ उठाओ, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा हाथ उन्होंने ऊपर उठाया होता है, उसके बाद वो फिर से हाथ ऊपर उठाते हैं। तो फिर वो उनसे पूछता है दोबारा कि भाई अगर तुम लोगों को ये चीज़ करनी थी तो तुम लोगों ने पहले ही अपना हाथ जो है वो पूरा ऊपर क्यों नहीं किया था? कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना सारा कुछ पहले अटैम्प्ट में दे दो। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपने मेहनत नहीं की है। कि अगर आपने दिमाग बना लिया है कि भाई मैं इस एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ या बैठूँगी, तो अपना फुल जितने भी आपका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के साथ जाइए, अपना फुल पोटेंशियल का प्रयोग कीजिए और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ भी चैनल को आप शेयर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी दूसरी या तीसरी क्लास है मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स की। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने दो आई थिंक एक क्वेश्चन हमने 3 स्टेटमेंट वाला किया था। अब हम तीन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना सीखते हैं। अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें हम सीख चुके हैं। कल की क्लास से भी पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आज की क्लास से तो ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पेपर में आने के। देख लीजिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स बेसिक्स सीखते हैं हम। तो अभी देखें यहाँ पे स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन्स। इसका मतलब इस पेन के पीछे क्या है? सम का मतलब यहाँ पे होता है 50। ऑल पेन्स आर कॉपीज़, इसका मतलब इसके पीछे भी क्या है? सम का मतलब होता है 50। सम पेन्स आर टेस्ट, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सम। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पहली बार ये मेरी क्लास देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स की 2 क्लासें आ चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कंक्लूजन्स देख लेते हैं अब हम। कंक्लूजन्स, तो पहला कंक्लूजन है यहाँ पे कि सम बुक्स आर कॉपीज़। तो क्या बुक्स और कॉपीज़ कहाँ पर हैं? ये बुक्स है यहाँ पर और कॉपीज़ यहाँ पर सेकंड वाले में है। क्या पहला और सेकंड कंबाइन होता है? बिल्कुल। यहाँ पे पेन ऑल पेन है और यहाँ पे पेन है, बिल्कुल दोनों में से किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए। तो ये कट हो जाएंगे। जब ये कट हो जाएंगे तो ऑल बुक्स आर कॉपीज़ बनेगा। क्या ऑल बुक्स आर कॉपीज़ को आप सम बुक्स आर कॉपीज़ लिख सकते हो? बिल्कुल, ऑल की जगह पे आप सम लिख सकते हो। इसका मतलब पहले वाला ठीक है। दूसरा है कि सम कॉपीज़ आर टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, कॉपी यहाँ पर है और टेस्ट यहाँ पर है। क्या दूसरा और तीसरा कंबाइन होते हैं? ऑल पेन्स और सम पेन्स बिल्कुल कंबाइन होंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए। तो ऑल पेन्स और सम पेन्स कंबाइन होंगे तो आप इन दोनों को लिख सकते हो। तो क्या सम पेन्स आर टेस्ट लिख सकते हो आप? बिल्कुल, सम पेन्स आर टेस्ट।
सम कॉपीज़ आर टेस्ट, सम कॉपीज़ आर टेस्ट बिल्कुल लिख सकते हो, सम कॉपीज़ आर टेस्ट बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तीसरा है सम बुक्स आर टेस्ट, सम बुक्स आर टेस्ट। तो क्या ये पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट कंबाइन हो रही है? दोस्तों ज़रा देखो, पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट कंबाइन हो रही है। यहाँ पर पेन है, यहाँ पर पेन है, लेकिन इस पेन के पीछे भी सम है, इस पेन के पीछे भी सम है। तो ये दोस्तों ये स्टेटमेंट कंबाइन नहीं होगी, क्योंकि दोनों को कंबाइन करने के लिए किसी एक के पीछे ऑल का होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक के पीछे ऑल का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आपको दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होंगे, किसी ए के पीछे ऑल का होना बहुत ज़रूरी है, ऑल या नो का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब 100 का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट है सम स्टूडेंट्स आर एक्टर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ऑल एक्टर्स आर फूल्स। ठीक है, कंक्लूजन है बॉयज़ और फूल्स, सम बॉयज़ आर फूल्स। पहले देखो बॉयज़ की तरह है, फूल्स की तरह है यहाँ पे, तो बॉयज़ यहाँ पर है और फूल्स यहाँ पर है। क्या स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट 3 कंबाइन होती है? कॉमन है कुछ यहाँ पे? स्टूडेंट्स एक्टर्स, बॉयज़ एक्टर्स, नहीं। तो क्या ये इसके थ्रू कंबाइन होगा? इसके थ्रू, सेकंड आपको देखना है, इसके थ्रू कंबाइन होगी ये स्टेटमेंट। बिल्कुल, ऑल स्टूडेंट्स और सम स्टूडेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स और सम स्टूडेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए। फिर यहाँ देखो सम एक्टर्स और ऑल एक्टर्स कैंसिल हो गया, बिल्कुल कंबाइन होती हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो क्या सम बॉयज़ आर फूल्स लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है स्टेटमेंट में। क्या सम फूल्स आर बॉयज़ लिख सकते हैं? सम फूल्स आर बॉयज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब तीसरी स्टेटमेंट है कि क्या ऑल बॉयज़ आर फूल्स लिख सकते हैं? ऑल बॉयज़, क्या बॉयज़ के पीछे ऑल आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बॉयज़ के पीछे तो सम है, तो सम की जगह आप ऑल नहीं लिख सकते हो दोस्तों। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट फॉलो करती है और तीसरी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करती है। बस इसमें आपने क्या सीखा दोस्तों? इसमें आपने ये सीखा कि स्टेटमेंट को अगर मैंने पहली स्टेटमेंट और मतलब यहाँ पे जैसे बॉयज़ और फूल्स था, बॉयज़ और फूल्स जो है पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट को कंबाइन करना था, दूसरी और तीसरी को कंबाइन करना था। दूसरी और तीसरी कंबाइन नहीं हो रही थी, मैंने पहले तीसरे को पहले के साथ कंबाइन किया। ठीक है, और फिर पहले को दूसरे के साथ कंबाइन करके, मतलब किसी और रास्ते से मैंने इनको कंबाइन किया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि नो बॉय इज़ फूल, यहाँ पे देखो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको तो सीधा ही गलत कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है। डरना नहीं है आपको स्टेटमेंट से, बस आपको कंबाइन करना आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ऑल कार्स आर बसेज, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, ऑल साइकिल्स आर ट्रेन्स, सम कार्स आर साइकिल्स, ऑल बसेज आर प्लेन्स। बसेज देखिए ज़रा कहाँ पर है, बसेज देखिए यहाँ पे, बसेज यहाँ पर है। क्या बसेज के पीछे ऑल आएगा? बसेज के पीछे तो सम है वहाँ पे, यहाँ पे ऑल है, तो सीधा ही गलत हो जाएगा ये। ठीक है, सम बसेज आर प्लेन्स, यहाँ पे देखिए सम बसेज आर प्लेन, यहाँ पर बसेज है और प्लेन्स यहाँ पर है, प्लेन्स यहाँ पर है। क्या ये चीज़ें कंबाइन होंगी दोस्तों? कार किस कार के साथ होगी? यहाँ कार के साथ। अगर मैं कंबाइन करने की कोशिश करूँ इन दोनों को, ये कार इस कार के साथ कंबाइन होगा, ऑल साइकिल इस साइकिल के साथ कंबाइन होगा, ऑल ट्रेन्स किसको कंबाइन करना था? ऑल ट्रेन्स इसके साथ कंबाइन होगा। अब प्लेन्स और बसेस आपस में कंबाइन हो गए, तो लिख सकते हो आप सम बसेस आर प्लेन्स, सम बसेस आर प्लेन्स। अगर इनकेस ऐसे होता सम प्लेन्स आर बसेस, सम प्लेन्स आर बसेस, सम प्लेन्स आर बसेस, दोस्तों वो भी सही होता, वो भी सही होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। देखते ही आप बोल दोगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि वो तीसरी स्टेटमेंट, तीसरी कंक्लूजन जो है वो गलत है दोस्तों। ये बीच बीच में फ्लो में कभी मैं स्टेटमेंट की जगह कंक्लूजन बोल देता हूँ, कंक्लूजन की जगह स्टेटमेंट बोल देता हूँ, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन पे फोकस करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था। पहली गलत है, दूसरा फॉलो करता है, तीसरा क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है नो वाली। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रूल्स जो कंबाइन करने के लिए आपको याद रखनी है। एक तो जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करते हो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। रिजल्ट भी क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करते हो तो प्लस और माइनस को जब हम कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव। रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव। ये याद रखेंगे आप। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन को कंबाइन करूंगा तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। ये याद रखेंगे आप। दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपस में कंबाइन नहीं होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपस में कंबाइन नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट, मतलब कंबाइन नहीं होंगी। सम हॉट आर नॉट टी, यहाँ पर हॉट है और यहाँ पर टी है। ये पहले वाली स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि इसके पीछे क्या होता है, नो। क्या नो को आप सम लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो सम हॉट आर नॉट टी, सम हॉट आर नॉट टी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कह रहा है नो कोल्ड इज टी, नो कोल्ड इज टी, ठीक है। अब ये कह रहा है कोल्ड यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, क्या ये स्टेटमेंट्स कंबाइन होंगी? नहीं होंगी दोस्तों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स कंबाइन नहीं होती हैं। अब ये कह रहा है सम कोल्ड आर नॉट टी, सम कोल्ड आर नॉट टी। टी और कोल्ड तो कंबाइन होने का मतलब ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होंगी। सम टी आर नॉट कोल्ड, सम टी आर नॉट कोल्ड, तो टी देखिए ऊपर है, कोल्ड नीचे है, तो ये दोस्तों नहीं कंबाइन होंगी। नो कोल्ड इज़ हॉट, नो कोल्ड इज़ हॉट, क्या यहाँ पे इस स्टेटमेंट में से नो, इसके पीछे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होता है, नो। क्या यहाँ पे नो कोल्ड इज़ हॉट लिख सकते हो? बिल्कुल दोस्तों लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इशू आ रहा है तो आप जाके पहली क्लास देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स की। सारा खेल जो है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पहली क्लास में है। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको वो एक एक लफ्ज़ की वैल्यू है, आपको वो चीज़ें सारी ध्यान से सुननी है, तभी जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन करने में, ठीक है। अभी मैं आपसे इतना कहूँगा कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के अभी आप प्रैक्टिस, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ खाली वही क्वेश्चंस को अपने से प्रैक्टिस कीजिए, लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए। वंस दिस चैप्टर विल बी, क्योंकि इसमें बेसिक छोटी छोटी चीज़ें अभी जो हैं वो मैंने सारी नहीं कराई हैं। जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद आप क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसी को लिख रहा है। अब मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, नो टी इज़ हॉट, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूँ, नो टी इज़ हॉट, नो टी इज़ हॉट। और दोस्तों ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट नंबर 2 यहीं ऊपर वाली, नो हॉट इज़ कोल्ड, नो हॉट इज़ कोल्ड, नो हॉट इज़ कोल्ड। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है और ये इनकी कंक्लूजन्स हैं, आपको बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे ज़रा देखें। यहाँ पे ये कह रहा है सम टी आर नॉट हॉट, यहाँ पे सम टी आर नॉट हॉट, यहाँ पे कह रहा है ये सम टी आर, नो की जगह इसके पीछे नो होता है। क्या नो की जगह सम लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है सम हॉट आर नॉट कोल्ड, ठीक है, सम हॉट आर नॉट कोल्ड, इसके पीछे भी नो है दोस्तों। क्या नो की जगह सम लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है सम टी आर हॉट, सम टी आर हॉट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। क्या नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकाला जा सकता है? दोस्तों नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये सीधा गलत हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए नो टी इज़ कोल्ड, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है और कोल्ड यहाँ पर है। दो स्टेटमेंट सिंस आपस में कंबाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं और दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स कंबाइन नहीं होती हैं दोस्तों। नो कोल्ड इज़ टी, नो कोल्ड इज़ टी, यहाँ से भी नहीं होगा क्योंकि कंबाइन ही नहीं होगा दोस्तों ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम कोल्ड आर नॉट टी, कोल्ड यहाँ पर, टी यहाँ पर, कंबाइन नहीं होगा ये दोस्तों। सम टी आर नॉट कोल्ड, सम टी आर नॉट कोल्ड, कंबाइन नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये भी गलत। ऑल टी आर कोल्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको डायरेक्टली मैं गलत कर दूंगा चेक करने के बिना ही, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन्स हैं और हमारे पास स्टेटमेंट दोनों कौन सी है, नेगेटिव हैं। ये भी दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन हमारी दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव होने के कारण ये गलत हो जाएंगी। ये भी पॉजिटिव है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इन बेसिक चीज़ का आपको ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में जो आप नहीं कर सकते, ईजी चीज़ें हैं। ये स्टेटमेंट है आपके पास ऑल बुक्स और नो कॉपी का। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, नो बुक इज़ कॉपी, नो बुक इज़ कॉपी। और दूसरी स्टेटमेंट है
दूसरी स्टेटमेंट है नो कॉपी इज़ पेन, नो कॉपी इज़ पेन दोस्तों, सॉरी पहले वाला ऑल है, पहले वाला यहाँ पे ऑल आएगा, ऑल बुक इज़ कॉपी, हाँ ऑल बुक्स आर कॉपी, ऑल बुक इज़ कॉपी। आप ग्रामर पे यहाँ ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स में ग्रामर पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कहा था आपसे कि अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो जब आप इनको कंबाइन करोगे तो जितनी भी कंक्लूजन्स होंगी वो नेगेटिव होती हैं, जितनी भी कंक्लूजन्स क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करने में कंक्लूजन देखूंगा तो जितनी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स होंगी वो ठीक होंगी, अदरवाइज सब गलत होंगी जो कंबाइन करने वाली होंगी। तो पहली लिखी इसने सम कॉपी आर बुक, सम कॉपी आर बुक, ये कॉपी इधर ही है, यहाँ बुक है, ये कंबाइन वाली नहीं है, ये एक ही स्टेटमेंट से पूछ रही है। इसके पीछे सम है और इसके पीछे नो है। क्या सम कॉपी आर बुक लिख सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे सम पेन आर कॉपी, सम पेन, देखो ये पेन इधर है, कॉपी इधर है, ठीक है, कंबाइन तो होंगी, ये कंबाइन होंगी, ये देखो यहाँ पे सम पेन आर कॉपी नहीं, अच्छा कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहीं पर है, कॉपी और पेन इसी में है। तो ये कह रहा है कि सम पेन आर कॉपी, सम पेन आर कॉपी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये गलत हो, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट से तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा ना। अब ये कह रहा है कि सम कॉपी आर नॉट बुक, सम कॉपी आर नॉट बुक, ये पहला वाला देखो सम कॉपी आर नॉट बुक, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है अपने आप में, क्या इससे नेगेटिव कंक्लूजन निकाला जा सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम पेन आर नॉट कॉपी, सम पेन आर नॉट कॉपी, यहाँ पर सम पेन आर नॉट कॉपी लिख सकते हो, अब नो की जगह सम लिख सकते हो, बिल्कुल सम पेन आर नॉट कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि सम बुक्स आर कॉपी लिख लो, सम बुक्स, क्या ऑल की जगह सम पे लिख सकते हो? बिल्कुल सम बुक्स आर कॉपी दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब ये कह रहा है कि सम कॉपी आर नॉट पेन, सम कॉपी आर नॉट पेन, क्या नो की जगह पे आप सम लिख सकते हो? बिल्कुल दोस्तों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। अब ये कह रहा है कि सम बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर कॉपी, क्या यहाँ से आप सम बुक्स आर कॉपी लिख सकते हो दोस्तों? पहले वाले में बिल्कुल लिख सकते हो दोस्तों, कोई इशू नहीं, ये भी ठीक है। सम कॉपी आर नॉट पेन, सम कॉपी आर नॉट पेन, क्या यहाँ से सम कॉपी आर नॉट पेन लिख सकते हो आप? सम कॉपी आर नॉट पेन, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये ऊपर सम कॉपी आर नॉट पेन, सम कॉपी आर नॉट पेन, ये सेम प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेन लिख लेते हैं, ऑल बुक्स आर पेन, देखो यहाँ पे बुक यहाँ पर है और पेन अब नीचे है, पेन अब नीचे है, कंबाइन तो होंगे ये, नो कॉपी और ये कॉपी तो कंबाइन होंगे दोस्तों, लेकिन जब पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करते हो तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। जब ये कंबाइन करोगे ना ऑल और इसको यहाँ पे, तो ये जब ये नेगेटिव रिजल्ट देगा तो ऑल को रिप्लेस करते हैं नो से, ऑल को रिप्लेस करते हैं नो से, मतलब जैसे मैंने इस कॉपी और इस कॉपी को कैंसिल किया, कट तो जाएंगे, लेकिन ऑल की जगह अब क्या रहेगा यहाँ पे वर्ड नो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा अब नेगेटिव, तो कंक्लूजन अब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेन, ये सिंस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। सम बुक्स आर पेन, बुक्स इधर ऊपर है, पेन नीचे है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत, ठीक है दोस्तों। सम पेन आर बुक्स, सम पेन आर बुक, दोस्तों ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा गलत। ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, दोस्तों ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव होने की वजह से ये भी हो जाएगी गलत। अब ये कह रहा है कि नो बुक इज़ पेन, बिल्कुल दोस्तों मैंने कहा था आपको कि ऑल को रिप्लेस करोगे, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करके जब नेगेटिव कंक्लूजन बनाओगे तो ऑल को रिप्लेस कर सकते हो नो को, क्योंकि ऑल का भी 100 होता है, ऑल की जगह भी हम 100 लिखते हैं और नो की जगह भी हम 100 लिखते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो ऑल को बिल्कुल यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो नो से, सिर्फ कंबाइन करने के केस में वो करना है। तो क्या नो बुक इज़ पेन लिख सकते हो? यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो दोस्तों, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। क्या नो पेन इज़ बुक लिख सकते हो? नो पेन इज़ बुक लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नेगेटिव स्टैंड। अब ये कह रहा है सम पेन आर नॉट बुक लिखना है, सम पेन आर नॉट बुक, दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ये भी सम बुक्स आर नॉट पेन, दोस्तों ये भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है।
ठीक है, तो अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है, नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल ऑल डेस्क। यहाँ में मैं फिर से बड़ा लिख लेता हूँ दोस्तों, नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, और दूसरा है ऑल डेस्क आर टेबल, ऑल डेस्क आर टेबल। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। जो भी कंबाइन करने पे कंक्लूजन आएगा दोस्तों, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। बस दोस्तों इसी चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो भी कंबाइन करने पे कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव होगा। इंडिविजुअली पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कंबाइन करने पे जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव ही होना चाहिए, और जब नेगेटिव होगा तो ऑल को रिप्लेस करना है नो से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पहला कह रहा है कि नो डेस्क इज चेयर। डेस्क कहाँ पर है, चेयर है, ये डेस्क है और चेयर यहाँ पर है, ये चेयर यहाँ पर है। क्या यहाँ पे इस नो की जगह यहाँ पे आप नो लिखोगे, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो टेबल, और ये टेबल तो बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप देखो ज़रा यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि नो डेस्क, नो ऑल की जगह आप क्या लिखोगे, नो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो नो डेस्क इज चेयर, नो डेस्क इज चेयर बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है, कोई चक्कर नहीं है, लिख सकते हो। दूसरा है सम डेस्क आर नॉट चेयर, सम डेस्क आर नॉट चेयर, नो की जगह आप सम नॉट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है नो चेयर इज डेस्क, बिल्कुल नो चेयर इज डेस्क बिल्कुल लिख सकते हो दोस्तों, कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है। सम चेयर्स आर नॉट, नो की जगह सम लिख सकते हो आप, सम चेयर्स आर नॉट डेस्क दोस्तों, ये भी सही है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब दोस्तों ऑल चेयर आर डेस्क, ऑल चेयर आर डेस्क, ये चेयर ऊपर है और डेस्क नीचे है दोस्तों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, लेकिन यहाँ कंक्लूजन पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब ये डायरेक्टली गलत होगा। ऑल डेस्क आर चेयर, ये भी दोस्तों पॉजिटिव होने की वजह से गलत हो जाएगा। सम चेयर आर डेस्क, सम चेयर आर डेस्क दोस्तों, ये भी पॉजिटिव होने की वजह से गलत हो जाएगा। सम डेस्क आर चेयर, ठीक है, ये भी दोस्तों पॉजिटिव होने की वजह से गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको दोस्तों ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। अब देखिए दोस्तों फिर से लिखा है यहाँ पे ऑल रेन आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर दोस्तों, नो रेन इज ब्लू, नो रेन इज ब्लू। इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट्स दी हैं। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि जब भी दो स्टेटमेंट्स, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करोगे तो जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। और इस केस में जब आप नेगेटिव कंक्लूजन आएगा तो ऑल को रिप्लेस कर दोगे नो को, ठीक, नो की जगह तो फिर सम लिख ही सकते हैं। अब दोस्तों देखिए पहला वाला देखिए, नो वाटर इज़ ब्लू, नो वाटर इज़, क्या ऑल की जगह तो पीछे सम है, ऑल की जगह क्या है, सम है यहाँ पे, ठीक है, और ब्लू यहाँ पर इसकी जगह पे भी नो है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या ऑल रेंज और नो रेंज आप काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट वाटर के पीछे सम है, 50 है, 50 को आप 100 नहीं बना सकते हो दोस्तों, इसलिए ये वाली कंक्लूजन क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, नेगेटिव होने के बावजूद ये गलत होगी क्योंकि वाटर के पीछे सम आएगा, नो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन नो ब्लू इज़ वाटर यहाँ पे लिखा है, नो ब्लू, क्या ब्लू के पीछे नो था, बिल्कुल था। नो ब्लू इज़ वाटर जो है, अगर मैं नो ब्लू इज़ वाटर लिखूंगा दोस्तों, क्या ये गलत है, ये सही है या गलत है, ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि नो ब्लू इज़ वाटर जब मैं लिखूंगा तो वाटर के पीछे भी नो होना चाहिए। फिर जब वाटर के नीचे नो लिखूंगा तो यहाँ क्या वाटर के पीछे नो है, नहीं है दोस्तों, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी दोस्तों। ये चीज़ सीखने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे समझ आया आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कंक्लूजन में लिखा है नो ब्लू इज़ वाटर, नो ब्लू तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको नो ब्लू इज़ वाटर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ वाटर के पीछे नो होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है। अब जब क्योंकि वाटर के पीछे स्टेटमेंट में सम है तो नो तो है नहीं, मतलब यहाँ 50 है और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 100 होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये कह रहा है सम ब्लू आर नॉट वाटर, क्या दोस्तों सम ब्लू आर नॉट वाटर लिख सकते हो आप, नॉट वाटर, वाटर के पीछे नॉट का मतलब 100 तो आएगा नहीं दोस्तों, वाटर के पीछे 100 नहीं आ सकता दोस्तों, इसलिए ये हो जाएगा गलत। अब सम वाटर आर नॉट ब्लू, सम वाटर
आर नॉट ब्लू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल वाटर के पीछे सम है और ब्लू के पीछे नो है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट फॉलो करेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर इन केस आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई, आप जाके वापस से जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स की पहली क्लास है, पहली और दूसरी क्लास है, उनको जाके बार बार देखिए। एक दो बार आप क्लासेस को देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे। इन केस अगर आपको फिर भी क्लासेस में डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे गिवन होगा, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करके आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो फिर हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से वो चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लासेस में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। मैं फिर से आपसे इतना ही कहूँगा कि चैनल, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, इन सारी वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, तब तक नेक्स्ट क्लास तक, जब तक हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।